यदि आप वास्तव में जानना चाहते हैं कि अपने प्रेमी को कैसे खुश किया जाए, तो हम आपको सुझाव देते हैं कि आप इनमें से कोई भी काम न करें। कभी कभी हम ऐसा करते हैं जो सबसे मजबूत संदेश भेजता है। हम सभी चीजें जानते हैं जो एक आदमी को खुश कर सकते हैं, लेकिन वह क्या है जो उसे दुखी करता है और उसे डराता है। कई महिलाओं को बताया गया है कि क्या करना है, और उन बड़े संबंधों के बारे में नहीं जानते जो पुरुषों के लिए स्पष्ट हैं, और कुछ महिलाओं के लिए लगभग एक अलग भाषा है। यदि आप यह जानना चाहते हैं कि अपने प्रेमी को कैसे खुश किया जाए, तो यह सब बाहर रख दे ताकि आपको रिश्ते में सबसे अच्छा शॉट मिल सके और अपने लोगों को खुश रख सके। 1. अपनी माँ का अपमान करना। यहाँ तक कि अगर आपका प्रेमी कभी कभी अपनी माँ के बारे में बुरी तरह से बात करता है, तो यह आपको उसके बारे में कुछ भी बुरा कहने का अधिकार नहीं देता है। यदि आप उसका अपमान नहीं करना चाहते हैं, तो आप यह सुनिश्चित करेंगे कि आप इसके साथ लाइन पार नहीं करेंगे। सहज भाव तब सामने आते हैं जब कोई भी हमारी माताओं का अपमान करता है, और यह उसके बारे में कुछ सस्ती लाइनें कहकर किसी रिश्ते को बर्बाद करने के लायक नहीं है। उन भावनाओं को अपने तक रखें और आप उसे खुश रखेंगे। 2. जलन होना। ईर्ष्या एक अच्छे आदमी को पागल कर सकती है और उसे आपसे दूर कर सकती है। यदि आप उसे सवालों के साथ बदनाम कर रहे हैं, तो सार्वजनिक रूप से उस पर ईर्ष्यापूर्ण चकाचौंध फेंक रहे हैं, या अपने पाठ संदेशों के माध्यम से पढ़ रहे हैं, संभावना है कि वह आदमी आपके साथ नहीं रहना चाहता। यदि आप उसे कोई पट्टा नहीं देते हैं और सिर्फ उस पर भरोसा करते हैं, तो वह त्रुटिहीनता के अपने मानकों पर खरा उतरना चाहेगा। यदि आपके पास आत्म मूल्य है, तो उस पर भरोसा करें, जब तक कि वह आपको अन्यथा सोचने का कारण न दे। 3. अपने दोस्तों को अपमानित करना। जब आप किसी को डेट कर रहे होते हैं, तो उसे और उसके दोस्तों के इतिहास को जानने में थोड़ा समय लगता है। हो सकता है कि वे बहुत कुछ कर चुके हों, और उनके बीच एक प्रेम घृणा का रिश्ता हो। मुद्दा यह है, अगर आप उसे खुश रखना चाहते हैं, तो अपने आदमी के दोस्तों के बारे में कभी भी अपशब्द न कहें। उत्तम दर्जे की महिलाओं को पता है कि कैसे अपने शब्दों को सकारात्मक रखना है और उन्हें बुद्धिमानी से चुनना है। जब आप उसके दोस्तों के बारे में बात करते हैं, तो उनके अच्छे गुणों को इंगित करें, और यह आपके और उनके बीच सकारात्मक संबंध बनाएगा। यदि आपका बॉयफ्रेंड महसूस करता है कि आप उसके दोस्तों की तरह नहीं हैं, तो उसे लगेगा कि उसे आपके और उनके बीच चयन करना है, और यह एक मजेदार एहसास नहीं है। इसलिए उसे खुश रखें, और यदि आपके पास कहने के लिए कुछ भी अच्छा नहीं है, तो कुछ भी मत कहिए। 4. उसका भरोसा तोड़ दो। यह एक स्पष्ट कथन की तरह लगता है, लेकिन हम जिस तरह से भरोसा तोड़ सकते हैं वह स्पष्ट से कम है। यदि आप सफेद झूठ बोलने की आदत में हैं, क्योंकि यह आसान है, तो वह नोटिस करेगा। यदि आप अक्सर दूसरे लोगों से झूठ बोलते हैं, तो आप उसका भरोसा भी तोड़ देंगे। यदि वह आपको परिवार के सदस्यों और करीबी दोस्तों के बारे में झूठ बोलता हुआ देखता है, तो उसके पास यह सोचने का हर कारण होगा कि आप उससे झूठ नहीं बोल रहे हैं। जरा सोचिए कि अगर टेबल को चालू किया जाता है तो यह कैसा लगेगा। यदि आप आदमी अपने सबसे अच्छे दोस्त से झूठ बोलते हैं और कहते हैं कि वह बाहर नहीं घूम सकता है क्योंकि वह काम से बदनाम है, लेकिन वास्तव में आपके साथ कुछ करना चाहता है, यह एक अनावश्यक झूठ है ना? यह आपको असहज महसूस करता है, क्या यह नहीं है? अगर आप अपने बॉयफ्रेंड को खुश रखना चाहती हैं, तो उसे नहीं बल्कि सभी के साथ सच बोलें। 5. हताश होना। हताशा कहाँ से आती है, हमें या उन्हें? यदि हम असुरक्षित हैं, तो यह हताशा के रूप में सामने आता है। महिलाएं अक्सर अपने बॉयफ्रेंड को असुरक्षित महसूस करवाने के लिए दोषी ठहराती हैं। फिर हम उन्हें लगातार पाठ करना शुरू करते हैं और यह जानने की मांग करते हैं कि वे हर समय हमारे बारे में कितना ध्यान रखते हैं। यदि आप दिखाते हैं कि आप रिश्ते में असुरक्षित हैं, तो इसका मतलब केवल आपको खुद को देखना है। आपको क्यों लगता है कि आप अमूल्य हैं? जैसा कि वे कहते हैं, आप अपनी खुशी की कुंजी किसी और की जेब में नहीं रख सकते। आपके पास उन सकारात्मक गुणों की एक सूची बनाएं, जिन पर आपको गर्व है और वह आपके लिए भाग्यशाली हैं। पत्रिकाओं ने महिलाओं को बहुत ही पक्षपाती तरीके से अन्य महिलाओं की तुलना करने के लिए प्रोत्साहित किया है। यदि आप खुद से पूछते हैं कि आप अक्सर कैसे दिखते हैं, तो यह हताश के रूप में सामने आएगा। पुरुष एक ऐसी महिला से प्यार करते हैं जो आश्वस्त है कि वह स्वाभाविक रूप से कौन है, और आपके पास यह देखने का कोई कारण नहीं है कि आप कैसे दिखते हैं। अधिकांश पुरुष बहुत सारे मेकअप या बहुत पतली महिलाओं को पसंद नहीं करते हैं। हर किसी का स्वाद अलग अलग होता है, और अगर आपका बॉयफ्रेंड आपकी ओर आकर्षित होता है, तो यह आपके व्यक्तित्व के कारण और आप कौन हैं। इसलिए कोशिश करें कि उसे स्मूच न करें, उसे स्पेस दें और उसे दिखाएं कि आप स्वतंत्र हैं। 6. उसे बदलने की कोशिश करें।
यह पुस्तक की सबसे पुरानी चाल है। हम एक ऐसे रिश्ते की शुरुआत क्यों करते हैं जो यह उम्मीद करता है कि आदमी बदलने वाला है। अपने प्रेमी को यह स्वीकार करना महत्वपूर्ण है कि वह कौन है, मांस में। यदि आपको उसके विचार से प्यार हो गया है और वास्तविक नहीं, तो यह उसकी गलती नहीं है। यदि आप उसे उन कामों को करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं जो वह नहीं करना चाहते हैं, तो यह उसे खुश करने वाला नहीं है। 7. अपने शब्द पर वापस जाएं। यदि आप वास्तव में अपने प्रेमी को खुश रखना चाहते हैं, तो अपनी बात रखें। जैसे हम पुरुषों को पसंद करते हैं कि वे क्या कहते हैं, वे हमें भी ऐसा करना पसंद करते हैं। जब आप कहेंगे कि समय पर कॉल करें, समय पर दिखाएं और उसे खड़ा न करें। यदि आप उसे उड़ा देते हैं या चीजों के साथ पालन करना भूल जाते हैं, तो यह आपको वैसा ही बना देगा जैसा कि आप परवाह नहीं करते हैं और आपको गैर जिम्मेदार लगते हैं, क्योंकि उसके द्वारा जाने वाली सभी चीजें आपके कार्य हैं। आप जो कहते हैं उसके साथ अनुसरण करने से आप रिश्ते में मजबूती और विश्वास पैदा करते हैं। यदि आप परतदार हैं, तो वह हतोत्साहित हो जाएगा। यदि आपका प्रेमी आपके बारे में गंभीर है, तो वह नहीं चाहता है कि आप खेल खेलें, इसलिए बस सीधे रहें और जो आप कहते हैं वह करें। 8. उससे बोलो, क्या आपसे कभी बात की गई है? यह कैसी लगता है? अच्छा नहीं, है ना? यदि आपको लगता है कि आप आइंस्टीन के बाद से सबसे चतुर व्यक्ति हैं, और नियमित रूप से अपने प्रेमी की बुद्धिमत्ता का अपमान करते हैं, भले ही यह चंचल तरीके से हो, यह वास्तव में उसे खुश नहीं करता है। अक्सर यह सिर्फ हमारा अहंकार है, जो खुद को इतना महान होने के लिए मान्य करने की जरूरत है, लेकिन यह वास्तव में हमें घमंडी बनाता है और हमें लोगों से अलग करता है। वास्तव में स्मार्ट व्यक्ति एक महान श्रोता होता है और अपने शब्दों से बहुत सावधान रहता है। एक स्मार्ट व्यक्ति जानता है कि किसी को खुश करने के लिए आप अपने बारे में बात नहीं करते हैं, आप उनके बारे में पूछते हैं। जैसा कि महिलाएं आज भी समान उपचार पाने के लिए संघर्ष करती हैं, हमारे पास अपने लक्ष्यों को पार करने और दूसरी दिशा में बहुत दूर तक झूलने की प्रवृत्ति है। किसी महिला का पुरुष के लिए बोलना गलत है, जबकि पुरुष का महिला के लिए बोलना गलत है। यदि आप अपने बारे में बेहतर महसूस करने के लिए किसी के आत्मसम्मान को तोड़ना चाहते हैं, तो अपनी मछलियों से बात करें। यदि आप अपने रिश्ते को स्वस्थ रखना चाहते हैं और अपने प्रेमी को खुश रखना चाहते हैं, तो उसे उसके विचारों को या उसके निर्णयों को न भूलें। एक आदमी किसी चीज से ज्यादा सम्मान चाहता है। वह इस बात की परवाह नहीं करता है कि वह कैसा दिखता है, लेकिन वह इस बात की बहुत परवाह करता है कि लोग उसका सम्मान करते हैं या नहीं। वफादारी एक गहरी जड़ वाली विशेषता है जो पुरुष अपने दोस्तों और भागीदारों में तलाशते हैं। यदि आप उसे कम महसूस कराते हैं, तो उसे लगेगा कि आप उसके खिलाफ हैं और उसकी तरफ से नहीं खेल रहे हैं। निजी या सार्वजनिक रूप से उसका मजाक न उड़ाएं, और जब आप निराश हों तो वास्तव में अपने शब्दों की सुरक्षा सुनिश्चित करें। फिसलने का सबसे आसान समय है जब आप रक्षात्मक महसूस कर रहे हैं। अपने प्रेमी को खुश रखने के लिए विकसित करने के लिए सबसे कठिन कौशल में से एक यह है कि आप उससे और उसके बारे में सकारात्मक बातें रखें। जब आप डेट पर होते हैं, तो उसके बारे में अच्छी बातें कहना आसान होता है, लेकिन जब आप थक जाते हैं, तो वह कुत्ते को खिलाना भूल जाता है, फ्रिज में किराने का सामान नहीं होता है, और किराया देर से होता है। अपने शब्दों की रक्षा करना बहुत कठिन है। यदि आप शांत रहने का प्रबंधन कर सकते हैं और इसके बारे में सोच सकते हैं कि इससे पहले कि आप इसे क्या कहें, तो यह आपके रिश्ते की सफलता या विफलता में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। याद रखें कि तनाव और भावनाएं हमें कैसे पकड़ सकती हैं और हमें ऐसी बातें कह सकती हैं जो हम आमतौर पर नहीं करते। अपने आप से वादा करें कि आप शांत होने के लिए एक पल बनाने के लिए एक रास्ता बनाते हैं जब आप गुस्सा महसूस करना शुरू करते हैं, ताकि आप यह सुनिश्चित कर सकें कि ऐसा कुछ न कहें जो आपको बाद में पछतावा होगा।